गुड मॉर्निंग छात्रों। मैं छुट्टन लाल मीना, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय दौसा, आपके समक्ष इस ऑनलाइन क्लास में उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग एडवर्टाइजिंग बजट, अर्थात विज्ञापन बजट निर्धारण की विधियाँ। अर्थात वे विधियाँ जिनके माध्यम से विज्ञापन बजट की राशि को निर्धारित किया जाता है, विज्ञापन का बजट तैयार किया जाता है, वो विधियाँ उन विधियों के बारे में हम संक्षेप में यहाँ चर्चा करेंगे। वैसे तो विज्ञापन का बजट निर्धारण करने का कोई निश्चित एवं सर्वमान्य फॉर्मूला नहीं होता है, फिर भी कुछ विद्वानों ने बजट के निर्धारण करने के लिए कुछ विधियों का सुझाव दिया है। उनमें से कुछ प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं, जैसे कि पहला है विक्रय प्रतिशत विधि, इकाई खर्च विधि, प्रतिस्पर्धा क्षमता विधि, क्षमता अनुसार विधि, लक्ष्य एवं कार्य विधि, निवेश लाभ विधि। इस प्रकार ये 6 विधियाँ हैं जिनका कि हम क्रम से 1 बाय 1 इन पर चर्चा करते हैं। तो पहली विधि है विक्रय प्रतिशत विधि, अर्थात परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें सेल्स की जो टोटल सेल्स की जो अमाउंट होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा, उस राशि का कुछ प्रतिशत हिस्सा एडवर्टाइजमेंट के लिए सिक्योर कर लिया जाता है। इस विधि में बजट राशि निर्धारण के लिए पिछले वर्ष के विक्रय या भावी वर्ष के अनुमानित विक्रय को आधार बनाया जाता है तथा उस विक्रय राशि के कुछ प्रतिशत के बराबर राशि विज्ञापन बजट हेतु निर्धारित कर दी जाती है। अर्थात इस विधि में क्या होता है कि इस विधि के अंदर या तो पिछले सालों की सेल्स अमाउंट है या नेक्स्ट ईयर का भावी जो सेल्स अमाउंट है उस टोटल अमाउंट की कुछ प्रतिशत राशि को विज्ञापन कार्य के लिए या एडवर्टाइजमेंट कार्य के लिए निर्धारित कर दिया जाता है। यह एक बहुत ही सरल विधि है। इस विधि की कुछ लाभ भी हैं तो कुछ इसके हानियाँ भी हैं। तो इसके जो प्रमुख लाभ हैं वो यह है कि इसमें विज्ञापन व्यय संस्था की विक्रय राशि के साथ घटता या बढ़ता रहता है। यदि संस्था की विक्रय राशि कम है तो उस राशि का कुछ प्रतिशत बजट विज्ञापन पर खर्च होगा, अर्थात उसका विज्ञापन व्यय भी बहुत कम होगा। और यदि विज्ञापन पर जो व्यय बढ़ेगा तो साथ साथ उसकी जो संस्था की विक्रय की राशि है वो बढ़ती जाती है। इस प्रकार इसमें ये बहुत ही सरल विधि है। इस राशि की जो गणना है, इस बजट के विज्ञापन बजट की जो राशि है उसकी गणना करना बहुत ही आसान होता है। विज्ञापन राशि निर्धारित करते समय अनेक घटकों का ध्यान स्वतः ही हो जाता है या स्वतः ही अनेक घटकों का ध्यान रखा जा सकता है। जैसे कि विज्ञापन बजट की इस विधि में स्वतः ही संस्था के विक्रय की प्रगति के साथ साथ संस्था के लाभों एवं लागतों को भी ध्यान में रख लिया जाता है। इस विधि से विज्ञापन बजट की राशि में निरंतर समन्वय एवं सामंजस्य बना रहता है। जो विक्रय प्रतिशत विधि है इसके कुछ लाभ होने के साथ साथ कुछ दोष भी हैं। इन दोषों में प्रमुख रूप से यह है कि यह विधि विज्ञापन को विक्रय का परिणाम समझती है।
विक्रय को विज्ञापन का परिणाम नहीं समझती है। अर्थात इसकी ये खामी है इस विधि की, ये समझती है कि विक्रय का जो परिणाम है वो विज्ञापन है, या विज्ञापन को विक्रय का जो रिजल्ट समझती है। इस विधि में अवसरों को ध्यान में नहीं रखा जाता है, केवल 200 कोषों की उपलब्धता को ध्यान में रखती है। अर्थात ये जो विधि है केवल ये फंड में क्या राशि है उसको ध्यान में रख करके ये विधि कार्य करती है। ये वास्तव में व्यवहारिक विधि नहीं है। यह विधि नवीन प्रयोगों को हतोत्साहित करती है। इस विधि के माध्यम से दीर्घकालीन विज्ञापन की योजना बनाना बहुत कठिन होता है। विक्रय पर विज्ञापन बजट का प्रतिशत निर्धारित करने का कोई तर्कयुक्त या वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। यह विधि संरचनात्मक विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है। इन सभी दोषों के उपरांत भी यह विधि वर्तमान में काफ़ी प्रचलन में है, क्योंकि प्रचलन का मेन कारण यही है कि इसकी जो बजट राशि है उसका निर्धारण करना बहुत ही आसान होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जो अन्य विधियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।